Hello everyone. In this class, I will teach you how to create a symmetrical objects with the help of the pen tool. Let's get started. पेन टूल लेने से पहले मैं यहाँ से अपनी एक स्मार्ट गाइड ले आता हूँ। इस स्मार्ट गाइड की मदद से मैं पेन टूल को 2 इक्वल पार्ट्स में हम अपनी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए यहाँ से शिफ्ट दबा रहा हूँ ताकि एक स्ट्रेट लाइन मुझे अचीव हो, और यहाँ पर लाकर मैंने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। अब देखिए मेरे पास ये एक शेप आ गई, और इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ। यहाँ से इसका स्ट्रोक फिल मैं नन कर देता हूँ ताकि इसका स्ट्रोक जो है वो एक्टिव हो जाए। ये देखिए जी, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसको रिफ़्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ से इसका प्रीव्यू लेते हैं और इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, और इसको जो है अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से शिफ्ट की मदद से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, और ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पर लाकर प्लेस कर दूँगा। तो आप देखिए मेरा एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब मैं गाइड को जो है वो हाइड कर देता हूँ, और ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी हो गया। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। नाउ आई वांट टू जॉइन देम, सो हाउ कैन आई विल सिलेक्ट अ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड देन clicking on the points, right click and click on the join. So now you can see that my selection will be joined. Now the same procedure will be converted to the lower anchor point. I will select this anchor point, right click on it and click on the join. So now my shape will be joined and together. Now I click on it and fill its color. I will color it red, and now I will join the 2 objects, 2 different parts in a single object. So this is the method how you can draw a symmetrical object and then join them. मैं अब इस शेप को डिलीट करता हूँ। अपनी स्मार्ट गाइड्स को मैं दोबारा से एक्टिव कर रहा हूँ। अब मैं पेन टूल की मदद से एक और पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। मैं सपोज़ मैं यहाँ पे एक ट्री बनाता हूँ, और ये देखिए जी, ये एक ट्री आ गया, और इसका मैं जो फिल है उसको नन कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जो है वो स्ट्रोक आए। अब इस स्ट्रोक को मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करता हूँ और रिफ़्लेक्ट कर देता हूँ। इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं इसकी कॉपी को पिक करता हूँ, और शिफ्ट की मदद से इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। अब ये देखिए कि मेरी कॉपी जो है वो कुछ इस तरह से आ गई है। अपनी जो गाइडलाइंस हैं उनके कंट्रोल को ख़त्म कर रहा हूँ, और इसको अब मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं ज्वाइन क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह मैं लोअर पोर्शन के ऊपर लोअर एंकर पॉइंट को चूज़ करते हुए मैं ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया है। पहले ये सिर्फ़ एक पाथ था एक साइड का। अब मैं इसको कलर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ट्रीज़ का कलर दे देता हूँ, जो ट्रीज़ के कलर होते हैं। तो ये देखिए मेरा ये एक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बन गया। अब मैंने आपको बताया आज की क्लास में कि मैं कैसे सिमेट्रिकल शेप्स को बनाकर एक कर सकता हूँ। मैं फिर से अपनी गाइड जो है वो उनको एक्टिव करता हूँ। मैं पेन टूल लेता हूँ। अब देखिए मैं पेन टूल की मदद से एक और शेप ले रहा हूँ, और एस्केप दबा रहा हूँ। ये मैंने एक साइड की शेप ले ली। मैं इसका फिल जो है वो फिर से नन कर रहा हूँ। फिल को मैंने नन कर दिया। यहाँ पे सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अरेंज, ट्रांसफॉर्म किया और रिफ़्लेक्ट में आ गए। इसकी कॉपी ले ली। अब इसको यहाँ से ड्रैग किया शिफ्ट की मदद से। अपनी गाइड्स को मैं यहाँ से फिर रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके पॉइंट्स को लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ज्वाइन कर देता हूँ। इसी तरह ये वाला पॉइंट लेता हूँ, एंकर पॉइंट, और मैं अपने यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये देखिए मैं जब सिलेक्शन टूल लूँगा तो ये मेरे पास एक शेप है, और इस शेप को मैं फिर से फिल कर दूँगा, और इसका कलर चूज़ कर देंगे हम इस टाइम रेड। हमारा हार्ट शेप ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार हो गया। हमारी ये क्लास जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है।
and in the next lecture I will teach you how to trace objects with the help of pen tool. So stay tuned with the next class.